हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है और यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे। बच्चों के टिफ़िन में गए थे सूखे आलू और सिंपल पराठे। आलू के पराठे बच्चों को नहीं दिए बना के, क्योंकि उनको ना पराठे बड़े अजीब से हो जाते हैं आलू के। या तो आधे घंटे के अंदर खा ले बंदा गरम गरम, वरना वो 2-2.5 घंटे बाद एक अजीब से गिल गिला सा हो जाता है नीचे वाला। तो गुड्डू तो मना ही करती है। जब वो 1-2 बार लेके गई उसको नहीं, बल्कि वो ले ही आए बचा के, गुड्डू भी और तन में भी। तो तन में तो इतना नहीं बता पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि क्यों नहीं खाना। गुड्डू ने बोल दिया था कि मैं नहीं लेके जाऊंगी, बड़े अजीब से हो जाते हैं। तो जब आलू के पराठे बनते हैं तो कई बार मैं ऐसा करती हूँ कि उनको टिफिन बोल देती हूँ कि चल पापा दे देंगे आज। पर हर बार के लिए गुड्डू गुस्सा करती है, बोलती है कि मम्मी जल्दी जल्दी मत क्या करो। ऐसा कभी कभार चलता है। तो आज भी बोल रहे थे कि भाई आलू के पराठे चले जाएंगे 10:30 बजे के करीब, पापा पकड़ा देंगे कि नहीं मम्मी हमें अभी सुबह में ही दे दो कुछ। तो उनको सूखे आलू दे दिए थे और पराठा दे दिया था। और यहाँ पे बन रहे हैं मेरे, विपिन और मम्मी के लिए आलू के पराठे। और यहाँ पे देखो मम्मी आ गई थी पराठे बना करके। विपिन को नाश्ता करा दिया है मम्मी ने, क्योंकि वो जाएंगे। फिर मैं करूँगी फटाफट नहा के। तो अभी मैं मम्मी से कह रही थी चलो कुछ बात करो। मम्मी कह रही थी मैं क्या बात करूँ। विपिन नाश्ता भी कर चुके हैं, नहा भी चुके हैं और मैं नाश्ता करूंगी। अभी मैं नहाने जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ पहले विपिन चले जाएं नहाने के लिए, तो फिर मैं जाती हूँ। मम्मी मेरे पास बैठी हुई हैं और मम्मी बोल रही हैं चल तेरे मेहंदी लगा दूँ। कल से ही बोल रही हैं कि तेरे बहुत सफ़ेद बाल हो रहे हैं। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं कलर कराऊंगी, जिस वजह से मैं मेहंदी नहीं लगा रही हूँ। और मेरे बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं, कल से सर धोया है जब से। और अब मैं अपना शैम्पू चेंज कर रही हूँ। मैं अब वो वाला शैम्पू नहीं लगाऊंगी क्लिनिक प्लस, क्योंकि मम्मी के कहने से ही मैंने वो लगाना शुरू किया था। अब मम्मी बता रही है कि उससे मेरे बाल टूट रहे हैं, तो मैंने तो बंद कर दिया। ये मुझे पता चला जब मम्मी कल सर धोने वाली थी, तो परसों पूछी थी कि शैम्पू है, तो मैंने कहा हाँ है क्लिनिक प्लस। तो मम्मी कहने लगी कि अब मैं उससे नहीं धोती। तो मेरे मन में भी वहम आ गया, क्योंकि मैंने मम्मी को देख के ही शुरू किया था। 1.5 साल से गुड्डू और मैं, बाल तो हमारे भी टूट रहे हैं आजकल। तो मैंने कहा कहीं ऐसे ही ना हो, तो हमने भी शैम्पू चेंज कर दिया। अब मैंने कल डव से धोया था। डव की बॉटल जो है खुशी के लिए आई हुई थी, क्योंकि खुशी क्लिनिक प्लस से नींद होती है। तो मैं और गुड्डू क्लिनिक प्लस थे, लेकिन अब हम क्लिनिक प्लस हटा रहे हैं। अब हम डव यूज़ करेंगे। मम्मी हेड एंड शोल्डर यूज़ करेंगे। तो अब हम देखते हैं, हम वापस से अपने डव पे आ जाते हैं। तो मम्मी हमें बताती भी नहीं फ़ोन करके कि अब मैंने क्लिनिक प्लस छोड़ दिया। तो हम मम्मी को फॉलो कर रहे हैं। 15-20 दिन पहले ही मम्मी बुरा बहुत जल्दी मान जाती है। मम्मी बुरा नहीं माना एकदम मैंने। से देखो, मम्मी बुरा मान गई। बुरा नहीं मानी, मैं कह रही मैंने अभी शुरू करा है। बच्चे जा चुके हैं अपने अपने स्कूल। और जब से मम्मी आई हैं तो मैं तो सुबह नहीं उठती हूँ उनका लंच देने के लिए। मैं नहीं उठती हूँ बिल्कुल भी, मम्मी उठती हैं। मम्मी उनको टिफ़िन बना के देती हैं। बल्कि आज मम्मी कह रही थी, कल मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ऐसे ही हो रही थी, वो मम्मी की हो जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो अब दोपहर का, मैंने कहा आप रहने दो मैं बना लूँगी। फिर भी कपड़े ऊपर नीचे मम्मी ने किए कि चल तू किचन में कर रही है तो मेरी थोड़ी सी वॉक हो जाएगी। मैं थोड़ा सा ले आती हूँ, 1-2-4 चक्कर लगा लेती हूँ ऊपर के। फिर शाम को भी मैंने कहा नहीं हम बना लेंगे। तो मम्मी ने कहा चल सुबह का मैं दे देती हूँ। बच्चों के बनते ही कितने पराठे हैं, 7-8 पराठे, क्योंकि वो एक आधा खा के जाते हैं, एक में से तीनों। तो फिर मम्मी ने कहा चल मैं बना दूँगी। अभी ठीक है तबीयत? आज सुबह घुटने में दर्द हो रहा था जब मैं उठी थी। हाँ, क्योंकि मम्मी के ना घुटने का दर्द तो परमानेंट है। बस ये कभी कम कभी ज़्यादा और कभी ख़त्म भी हो जाता है। और यहाँ पे है एक आंटी, उनका तो बिल्कुल बंद हो गया, जबकि वो काफ़ी बुजुर्ग है। मैं सोच रही हूँ उनसे पूछूं उन्होंने क्या किया है। वो तो बहुत बुजुर्ग हैं। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि वो लाठी से चलती थी। एलोवेरा खाती हूँ डेली सुबह। मैं देखती हूँ उनसे राले के लिए बताया ना कि राला बनेगा इसमें, इतना पीस खाती हूँ मैं एलोवेरा का। नहीं यहाँ पर नहीं क्या क्या करना पड़ता है यार। एज जैसे जैसे बढ़ती है ना। मैं नहा लेती हूँ पहले, विपिन को बाय बाय करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? पानी आ गया है अंदर। जब टुंटी चलाई थी चाय बनाने के लिए तब नहीं आया था। और मैंने ये आप लोगों को दिखाई, ये मुझे काफ़ी पसंद आई थी तो मैंने ये ले ली थी अपने लिए। कुर्ती पैंटी है, चुन्नी नहीं है। चुन्नी मैचिंग करना बहुत दिक्कत हो गया, तो ये वाली चुन्नी ली मैंने कहा। ग्रे कलर है और ये ग्रे नहीं है, ये लाइट ब्लू सा कलर है, ये ग्रे नहीं है। तो ये मैंने पहन लिया। तो मैंने कहा चलो पहनते हैं, देखते हैं। और नेहा चली जाए फिर मैं और मम्मी भी जाएंगे, हम शॉप का काम देख कर आएंगे। हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया मैंने शॉप का काम नहीं देखा, बीच में तो रुक गया था, तो वो भी देख के आना है। और यहाँ पे बन रही है चाय। ये चाय थोड़ी सी मैं लूँगी, बाकी नेहा के लिए बन रही है। मम्मी ने तो मना कर दिया कि मैं नहीं लूँगी, मम्मी बाहर गई हैं।
अनार दे के गए थे पीछे हम, अनार संतरे सब कुछ ऐसा का ऐसा ही मिला, कुछ नहीं खाया इन लोगों ने। तो अब देखते हैं अनार ठीक निकलते हैं कि नहीं। तो अदरक ले रही हूँ मैं, अदरक डालूंगी। चाय अदरक के बिना तो बाहर स्वाद लगती है। आलू के पराठे बने थे आज, तो तभी जो है नेहा के भी बना के रख दिए थे और उसका भी नाश्ता हो जाएगा। उसको पसंद भी है हमारे यहाँ के आलू के पराठे, मेरे हाथ के भी और मम्मी के हाथ के वो पहली बार खाएगी, पता नहीं दूसरी तीसरी बार खाएगी, क्योंकि मम्मी जब भी आती है आलू के पराठे तो बनते ही हैं, तो उसने खाए तो है ही। अदरक डालती हूँ चाय में, इलायची नहीं डालूंगी। मैं और मम्मी जा रहे हैं शॉप पे, बताया था ना आपको 2:30 बज चुका है, 2:30 से भी ऊपर ही होगा, 4-5 मिनट। तो बच्चे उधर ही हमें आते हुए मिल जाएंगे, उनके साथ आ जाएंगे या जैसे भी पैदल आ जाएंगे, इसीलिए हम इस टाइम पे निकले और चलते हैं। अभी मम्मी आगे है, खुशी मिल गई आती हुई। व्हाट आर टाइमिंग। तो खुशी का तो पता ही नहीं था, अचानक से सरप्राइज़ हुए हम सामने से उसको आता देखकर। और अभी जो है यहाँ पे हम देखने लगे थे शॉप का काम, काफ़ी हो गया है। आप लोगों को भी उसी टाइम देखा था और मैंने भी उसी टाइम देखा था। और अब तो जल्दी से इस पे लेंटर वगैरह गिरेगा। और एक दो चीज़ें और थी जो मैंने इनको बताई कि थोड़ा दीवार इधर की साइड होनी थी, मतलब बाहर वाली साइड पे, जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कुछ काम कराना है जो बाद में होगा, पर उसके लिए दीवार तो अभी बनेगी। तो वो बताया उनको और मुझे लगता है 2-4 दिन में लेंटर का काम शुरू हो जाएगा या 1-2 दिन में, पता नहीं कब तक, क्योंकि बीच बीच में मिस्त्री लोग भी जो है छुट्टी कर लेते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा लेट हो जाता है। और मेरी जो ये वाली कुर्ती है ना, मुझे अच्छी तो बहुत लगी, लेकिन ना इसमें तो बहुत मोटे, मुझे पता था जब ली थी तभी भी, क्योंकि जो ये होती है ना प्लेट्स वाली होती है, इनमें थोड़े से मोटे मोटे से लगते हैं। जो है घर आ गए थे, खाना बनाया। खाना बस जो है, मैंने तो खाना नहीं था, मैंने जाने से पहले चाय के साथ एक पराठा खाया था और नाश्ता भी किया था। नाश्ते से अलग बाद में 2-2.5 घंटे बाद मन किया तो मैंने चाय नेहा के लिए बनाई थी, तब मैंने एक पराठा और चाय लिया था। और अभी जो है तन मैंने खाई, इतने से चावल रखे थे, दाल, और ये थोड़ी सी दाल के साथ मम्मी ने रोटी खाई। विपिन की रोटी बना के रख दी, वो आ गए थे बच्चों को लेकर, अभी कहीं गए हैं तो वो गए हुए हैं। और यहाँ पे ना मैं ये बर्तन सुखा रही हूँ, कुकर रखा है, ये देखो ये बर्तन, क्योंकि ये सारा एरिया भरा भरा हो रहा था तो इस वजह से यहाँ टिफिन हो गया है, तो मैंने कहीं बर्तन सूख जाएंगे, उधर को रख देते हैं। खाना पीना तो हो ही गया है, विपिन की रोटी बना के रख दी है तो ये सूख जाएंगे। जाते हुए भी मैं जब गई थी प्लॉट पे तो यहाँ पे प्लेटें रख के गई थी, वो सूखी मिली, मैंने उसको रख दिया। अब इस कुकर के नीचे ना थोड़ी गैस जलाई, अब ये सूख जाएगा थोड़ी बहुत देर में, ऐसे कर देती हूँ, गिरना है, वैसे गिरेगा नहीं, टिका हुआ है। मम्मी और खुशी बाहर है, गुड्डू सो गई है, बर्तन वर्तन सब हो गए हैं, टिफिन वगैरह खुशी ने कर दिए थे, उससे अलग होने ही क्या थे। वो सोई हुई है, लाइट बंद कर देती हूँ, 1 घंटे बाद उठाऊंगी इसको। अरे बात तो मैं चाहती नहीं। हाँ आ गए, विपिन बाहर है, खुशी को बाहर बैठी है, अनार खा रही है, वो मना कर दिया था इन दोनों ने खाने के लिए, खुशी ने और गुड्डू ने।
अभी है शाम का टाइम और यहाँ पे बनी है शाम की चाय और ये वाले बिस्किट जो मम्मी लाई थी। ये 2 तरह के थे, गोल वाले और इस तरह से, मतलब एक डब्बे में 1 किलो गोल वाले थे और एक डब्बे में ये इस साइज़ के थे। और यहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद इसे मैं छेड़ रही थी, कुछ बोल रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी। वीडियो में कई बार आवाज़ आगे पीछे चल रही है तो वो ठीक करूँगी। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे रात का टाइम है और यहाँ पे जो है मम्मी गिर रही है खुशी के सर में तेल। उसको कल अपना सर धोना है तो उसके सर में तेल गिर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो गुड्डू को बोल रही थी गुड्डू मेरे सर में तेल डाल दे, क्योंकि गुड्डू डाल देती है उसके सर में तेल वगैरह। तो फिर मम्मी ने कहा चल मैं डाल देती हूँ, ला तेल ला। तो वो फिर तेल ला के दिया, मम्मी उसके सर में तेल लगाने लगी और मैं बैठ के अपना फ़ोन वोन देख रही थी। फ़ोन का काम चलता ही रहता है। तो यहाँ पे फिर मैं छोले दिखा रही हूँ आपको। नेक्स्ट डे है और आज बने हैं घर में छोले भटूरे। छोले का कलर देखिए कितना बढ़िया आया, एकदम बढ़िया, जैसे मार्केट जैसा कलर होता है ना, बिल्कुल वैसा। हाँ, मैंने आंवला यूज़ नहीं किया। आप लोग बोलते हैं बहुत बार कि आंवला यूज़ किया कीजिए, वो टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। तो देखते हैं, सूखा आंवला लाऊंगी। एक तो क्या है ना, छोले भटूरे कभी कभी बनते हैं तो इस वजह से फिर मैं आंवला लाती नहीं हूँ। और आंवला वैसे तो बहुत अच्छा होता है, वैसा आंवला आता है हमारे घर में जो कच्चा होता है, हरे वाला, क्योंकि गुड्डू को पसंद है आंवला खाना। और वैसे भी मैं भी सोचती हूँ कि एक आधा मैं भी खा लूँ, क्योंकि बाल अच्छे हो जाते हैं। कुछ लोग तो आंवले का मुरब्बा भी खाते हैं, वो तो खैर मैं नहीं खा सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे फिर भटूरे बन रहे हैं, छोले बन चुके हैं। भटूरे तो बस मम्मी ने मैदा लगा दी थी सुबह ही, उनको पता चल गया था कि विपिन चले जाएंगे 11-12 बजे तक, तो उन्होंने कहा चलो मैं बना देती हूँ जल्दी। तो फिर जो है वो भटूरे बनाने शुरू कर दिए थे उन्होंने कि विपिन खा जाए, क्योंकि उनको ये हो रहा था कि जब ऐसी चीज़ बन रही है, मतलब मुझे भी होता है, सभी औरतों को होता है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं तो घर के सभी मेंबर्स खा लें। मैदा आपने देखी बड़ी थोड़ी सी लगी थी, मैंने 2 पैकेट बोला था इनको लाने को, ये 1 पैकेट लाए, पर ये था कि हमारा इस टाइम का बिल्कुल पूरा पूरा हो गया था। फिर आज हुआ क्या कि झाड़ू पोछा, बर्तन समेटना, सब कुछ करना था। वैसे तो हम 4 औरतें लड़कियां घर में हैं, मम्मी, मैं, खुशी, गुड्डू, तो काम का इतना वो नहीं है, लेकिन काम कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है। बहुत ज़्यादा सा काम हो जाता है कि पूरा दिन बस क्योंकि एक तो देखो छोले भटूरे जैसी चीज़ बनना, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर अचानक से नेहा मैडम का फ़ोन आ जाना कि वो आज नहीं आएंगी, तो फिर काम और भी ज़्यादा ये होता है कि अबे यार ये भी करना है। देखो हमारा माइंड सेट होता है ना कि हमें कल से पता है, और मैं उसको बस यही चीज़ बोल रखी है कि तुम्हें 10 दिन 15 दिन कितने भी दिन नहीं आना हो मत आओ, लेकिन हमें पहले बता दो, हमें पहले इन्फॉर्म कर दो कि भाई हम नहीं आएंगे। टाइम टू टाइम बताना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और मुश्किल सी भी हो जाती है। तो अभी जो है पोछा लग रहा है और वैसे तो नाश्ता वगैरह जो है मम्मी ने नाश्ता क्या, आज तो छोले भटूरे बने हैं जो आपने देखे थे। और 1 मिनट मेरा गर्म पानी हो चुका, निकलना शुरू होने वाला है। तो गुड्डू पोछा लगा रही है, झाड़ू मैंने लगा दिया था, डस्टिंग मम्मी ने कर दी थी, मैं मना कर रही थी मत करो। और बर्तन भी कर दिए थे मम्मी ने, थोड़े मैंने कर दिए थे और तो जो बाद के थे वो मम्मी ने कर दिए थे। और नेहा को मैंने बोला था यार मम्मी के सामने ऐसा मत करियो, छुट्टी मत करियो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो ज़्यादा काम करें, वो अपने यहाँ करती हैं। पंखा चलाया था गुड्डू ने पोछा लगाते हुए, खुशी ने भी जो है जैसे मम्मी वो बना रही थी छोले बोले, तो उसने भी जो है मसाला वसाला बनाकर दे दिया था, वॉश पिशन कर दिया था, समेट दिया था। फिर जो है उसकी एग्ज़ाम है और उसकी पढ़ाई बहुत बड़ी है। देखो पढ़ाई तो देखो नर्सरी क्लास के बच्चे की भी बड़ी होती है, पढ़ाई को सीरियस लेना चाहिए। मैंने पहले टूटी बंद करने आ गई, पानी हो चुका है। तो बोल दिया था, रात भी मैंने उसको बोल दिया था भाई नहीं, क्योंकि मैं ऊपर थी तो उसने सब्जी बना दी थी नीचे मटर पनीर की। तो मैंने कहा मम्मी अब आप जाओ, क्योंकि मैं थोड़ी देर में आऊँगी, मम्मी को फिर ये रहेगा, मैं तो मम्मी को भी ना बोलूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है यार, मैं ऊपर हूँ, सब लोग वैसे तो देखो घर है, मम्मी तो यही कहती है अब तू वहाँ होगी तो इन दोनों लड़कियों को करना पड़ेगा, सुबह करके जाऊँगी लेकिन तेरे पीछे। लेकिन मुझे ये रहता है कि नहीं, थोड़ा मैं गुड्डू को तो फिर भी बोल दूँ, खुशी कर देती है, खुद से कर देती है, लेकिन मुझे बोलते हुए बहुत अजीब लगता है कि खुशी तुम ये कर दो। कई बार कह देती हूँ लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो वो भी करके गई है, पर उसको जो है खिलाते ही ऊपर भेज दिया, मतलब वो ऊपर चली गई थी। मैंने कहा खा के नहा वहा के अपना ऊपर जाओ और पढ़ो। अभी वो आई थी पूछने कि मैं लगा दूँ आधे में पोछा, मैंने कहा नहीं, पढ़ाई करो, फ़ोन भी बहुत कम देखो, फ़ोन नहीं देखना क्योंकि तुम्हारे BBA के एग्ज़ाम है। ऊपर से फिर उसने ना कॉमर्स क्या बता रही थी, वो कितने सालों से नहीं कॉमर्स उसने ली नहीं थी पहले, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, हार्ड है। तो मैंने कहा तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, फ़ोन वोन भी मत देखो, फिर क्या फ़ायदा। देखो अगर पढ़ाई ना कर पाओ, काम में लगे रहो या फ़ोन पे लगे रहो, तो फिर दुख ही होगा ना कि बच्चे ने मेहनत भी करी। तो इस वजह से रात में मैंने वो बोलती रही मैं करा देती हूँ, मैंने कहा नहीं, मम्मी बना देगी,
ये मैं बना दूंगी, तू बैठ अपना स्टडी कर। और मैंने कहा सुबह में भी जैसे संडे है या तेरी छुट्टी है तो तू जल्दी उठ, 8-9 बजे ना उठ के या 10 बजे ना उठ के तू अपना पढ़ाई के लिए 8 बजे तक उठ जा, 7:30 तक उठ जा, नहा वहा और अपना पढ़ने बैठ जा 2-2.5 घंटे बिल्कुल शांति से। तो क्योंकि उसकी पढ़ाई है देखो बड़ी और ध्यान हमें भी देना पड़ेगा उसके साथ साथ। तो चलो गुस्सा तो आता ही है जब हम किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। और मैं तो आज सर नहीं धोऊंगी, गुड्डू खुशी ने धोया। मम्मी कह रही थी सब एक साथ, गुड्डू थक गई, काफ़ी दिनों बाद पोछा लगा रही है आज। तो आज जो है गुड्डू ने हेयर वॉश किए हैं और खुशी ने किए हैं, मम्मी ने नहीं किए, मम्मी ने और मैंने परसों किए थे। मम्मी कहती सब एक साथ सर नहीं धोती लेडीज़ घर की, और ना 3 सर एक साथ धुलते। तो मैंने कहा चलो, वैसे तो मेरे को पता है क्यों ऐसा अच्छा नहीं होता। लगा दे किचन में एक बार और लगा दे। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ये वीडियो कल का भी है। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे।